नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित बातचीत करने के लिए हम आपके समक्ष आज उपस्थित हुए हैं। आपने अभी एक पत्र इंटरनेट पर बहुत ज्यादा देखा होगा प्रसारित होते हुए, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये शेड्यूल जो है वो व्यापम के द्वारा मांग किया गया है। मतलब उसमें एक ऐसी तिथि बताने की बात कही गई है, एक ऐसी तारीख की बात कही गई है जिसमें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा सके। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपसे इसी बात की चर्चा करेंगे कि कब तक ये परीक्षा जो है वो संभावित हो सकती है और क्या संभावनाएं हैं आगे। आपको एक विद्यार्थी के रूप में जब आप अपने आप को देखते हैं तो क्या संभावनाएं हैं, आप किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रवि सर है और सर आपको बताएंगे कि ये जो लेटर है जो प्रसारित किया जा रहा है वो क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यापम ने 2026 का कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन उस कैलेंडर में कहीं पर भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का उल्लेख नहीं था। तो अब ये स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र लिख करके 2026 में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन, लेकिन उस पत्र में आप देखेंगे तो लिखा गया है कि इसी सत्र में यानी 2025-26 वाले सत्र में ही उनको शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन चाहिए। मतलब देखा जाए तो नया सत्र जुलाई से स्टार्ट होगा। 2026 में जुलाई से नया सत्र स्टार्ट होगा, तो 2025-26 वाले सत्र में मतलब आप देखेंगे तो मई जून तक वो सब कुछ निपटाना चाह रहे हैं। क्योंकि बीच में मंत्री जी का बयान, शिक्षा मंत्री का बयान ये भी आया था कि नया सत्र जब चालू होगा तो नए लोग वहां पर शिक्षक के तौर पर भी वहां पे मौजूद रहेंगे। तो वहां पर नए लोग अगर मौजूद रहेंगे, शिक्षा मंत्री जी का बयान ये था, तो फिर ये मान के चलिए कि नया सत्र जुलाई में अगर स्टार्ट हो रहा है 2026 में, तो वहां पर अगर मंत्री जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उससे पहले हम भर्ती पूरी कंप्लीट कर देंगे, ज्वाइनिंग भी आपको दे देंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं वो, तो फिर आप खुद गणित लगाइए कि एग्जाम कब हो सकता है। और आपने अभी पिछले 6-7 महीनों में व्यापम का एक टेंडेंसी देखा होगा कि व्यापम रिजल्ट बहुत जल्दी जारी कर रहा है। जैसे अभी जो नगर सैनिक भर्ती परीक्षा हुई थी, आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई पुलिस वाली, इसके अलावा आबकारी आरक्षक की परीक्षा हुई, एडीईओ की परीक्षा हुई, तो रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी जारी कर रहा है, महीना भर के अंदर रिजल्ट दे रहा है। जैसे अभी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट तो बहुत जल्दी दे दिया, आरक्षक भर्ती जो आबकारी वाला हुआ तो वहां पर भी रिजल्ट जल्दी आया, अभी नर्सिंग वाला भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया, तो रिजल्ट 1 महीने के अंदर दे ही दे रहा है। तो ये मान के चलिए कि टेट का एग्जाम होना है 1 फरवरी 2026 को, सीजी टेट की बात करेंगे, क्योंकि व्यापम को शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए सीटेट से कोई मतलब नहीं है कि सीटेट का रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। व्यापम को मतलब है सीजी टेट के आयोजन से, तो सीजी टेट का आयोजन होना है 1 फरवरी 2026 को। अब नहीं में पूरे फरवरी के एंड तक मान के चलिए आपको टेट का रिजल्ट व्यापम दे देगा, कंफर्म दे देगा। वो दावा पत्ती कराकर संशोधित पूरा मॉडल आंसर के साथ आपको रिजल्ट दे देगा। और यहां पर तो ऐसा कुछ मेरिट लिस्ट वाली बात भी नहीं है कि मेरिट लिस्ट बनाना है, यहां पे तो आपका वो सर्टिफिकेट देगा कि मतलब कि आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है टेट को। तो यहां पर फरवरी के एंड में मान लीजिए टेट का रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद मार्च अप्रैल तक में भी अगर परीक्षा कराते हैं ये लोग, अप्रैल के आसपास या मई के आसपास भी परीक्षा जाती है, तो आराम से जून तक ये प्रोसेस ये लोग पूरा कर लेंगे। तो ये मान के चलिए कि परीक्षा बहुत ही जल्द होगी। मतलब आने वाले फरवरी में टेट के आयोजन के बाद आपको 1-2 महीने के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल पूरा दिख जाएगा। मुझे लगता है शेड्यूल तो हो सकता है पहले ही दिख जाएगा आपको, क्योंकि व्यापम तो वैसे भी कैलेंडर जारी कर ही रहा है, तो शेड्यूल तो पहले ही दिख जाएगा आपको। लेकिन टेट के ज्यादा दूर, मतलब टेट से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। वो जो लग रहा था कि अक्टूबर में जो आरक्षित डेट रखे हैं, रिजर्व डेट रखे हैं, वहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने के आसार लग रहे हैं। क्योंकि अगले शिक्षण सत्र की बात कहे ना सर मंत्री जी, तो मुझे नहीं लगता सर कि ये बहुत ज्यादा डिले करेगा, क्योंकि सर अगला शिक्षण सत्र जो है वो जुलाई से चालू हो जाएगा। जी सर, और अगर वो डिले करता है तो सर ज्वाइनिंग के बाद फिर अगले शिक्षण सत्र यानी 2027 में फिर बच्चों को फिर ज्वाइनिंग मिलेगा। वैसा तो नहीं करना चाह रहे ये लोग, हो सकता है कि अगला चरण फिर से हो जाए। बिल्कुल, शिक्षक भर्ती परीक्षा का ऐसा कहा जा रहा है और मंत्री जी ने भी कहा है और सीएम जो है उन्होंने भी कहा है कि ये पहला चरण है। ये 30,000 33,000 पदों पर भर्ती करने की बात कहे थे, तो उसका पहला चरण है ये। पहले चरण में 5,000 पदों पर भर्तियां कर रहे हैं। 5,000 भी नहीं है देखा जाए तो, 5,000 में 146 कंप्यूटर व्याख्याता और 546 वो योग शिक्षक वाले कम हो गए हैं।
मतलब कि 292 पद हो गए कम। तो 5000 में 292 कम करके आप देख लीजिए इतने पदों पर ये परीक्षा बहुत ही जल्द होगी। लेकिन पदों की संख्या तो कम है, अगर एक अभ्यर्थी के तौर पे मैं देखूं तो पद बहुत कम है सर। बहुत कम है सर, बिल्कुल बहुत कम। कहाँ 30,000, 33,000, 57,000 पदों की बात की गई थी, तो पद तो बहुत कम है। तो हम ये सरकार से आग्रह भी करेंगे कि इसको पहला चरण ही मान के चलिए, दूसरे चरण पे फिर से आप चुनाव से पहले फिर से शिक्षकों की भर्ती करिए, दूसरे चरण में 15-20 हजार पदों पर कम से कम भर्ती करिए। ये पहला चरण है, इसके बाद दूसरा चरण भी होना ही चाहिए। ये तो क्लियर दिख रहा है कि पहले चरण में इससे अधिक पदों पर भर्ती करने के मूड में सरकार नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। क्योंकि अब अगर शेड्यूल जारी हो गया तो फिर ये मान के चलिए कि उस शेड्यूल में परीक्षा का आयोजन होगा ही। तो ये पहले चरण में अब इतने ही पदों पर भर्तियां होनी है। हमारा तो सरकार से आग्रह है और ये कोशिश भी है, हम बात भी बार बार हर जगह पर ये उठा रहे हैं कि 33,000, 57,000 पदों की आपके द्वारा बात की गई थी, तो इतने कम पदों पर भर्तियां, ये लाखों जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ ही है। क्योंकि 5,000 भी पद नहीं है, अब तो 292 वैसे भी कम हो गए हैं, और लाखों बेरोजगार युवा हैं जो बीएड, डीएड करके बैठे हैं। तो ये 5,000 से भी कम पद जो हैं वो लाखों बेरोजगार युवा जो कि आज डिग्री लेकर के बैठे और लगातार इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा का, उनके साथ ये धोखा ही हो रहा है। और योग्य युवा है सर, योग्य हमारे युवा राज्य में है, योग्य बिल्कुल। युवा है, अपने काम के लिए सीरियस है, काम करना चाहते हैं सर, वो बिल्कुल सर। राज्य के लिए कुछ ना कुछ। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया और उनके अंदर जज्बा है सर कि वो राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो छत्तीसगढ़ महतारी को कुछ देना चाहते हैं। तो आप अगर भर्ती नहीं करेंगे तो सर इसमें तो फिर वो बिल्कुल सर। दिक्कत की बात है। उनको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और अभी इतने कम पदों पर अगर आप भर्ती कर रहे हैं तो कम से कम इसको पहला चरण दे करके दूसरे चरण का भी शेड्यूल लगे हाथ हमको आप दिलवा दीजिए कि दूसरा चरण में आप कितने पदों पर भर्ती करने वाले हैं। जो लाखों बेरोजगार युवा जो इतनी उम्मीद से आपको लाए थे, तो उनकी उम्मीद पूरी भी होनी चाहिए। क्योंकि आपने वादा किया था कि 1 लाख पदों पर तो हम 2 साल के अंदर ही भर्ती कर देंगे, तो अभी तक तो आप जान रहे हैं कितने पदों पर भर्तियां हुई हैं। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को ये भी कहना चाहूंगा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं कि अब पढ़ाई को किसी भी हालत में अब कम मत होने दीजिए। क्योंकि ये कम से कम जो मौका है आपके सामने, ये मौका हाथ से ना छूटे। आगे के चरण में चलिए जो भी भर्ती सरकार करेगी शिक्षकों की, लेकिन अभी ये मौका आपके सामने है। समय भी अब कम है क्योंकि नवंबर अब चालू हो गया है, तो यहाँ से अगर अप्रैल में भी, मई में भी आप एग्जाम की डेट मान के चलें, उससे लेट तो नहीं जाएगा, अप्रैल मई के आसपास ही रहेगा, उससे लेट नहीं जाएगा। तो यहां से भी आप देखेंगे तो 5-6 महीने का ही समय बचा है आपके पास। और शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको कम से कम 5-6 महीना तो देना ही पड़ेगा, कम से कम बोल रहा हूं। क्योंकि गणित का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है, हिंदी का सिलेबस भी बड़ा है सर, पेडागोजी का सेक्शन हर विषय में आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी का सेक्शन बड़ा है, इसके अलावा पूरा छत्तीसगढ़ जीएस है, पूरा इंडियन जीएस है, कंप्यूटर पढ़ना है, सीडीपी का बड़ा सेक्शन है। तो ये बड़ा सेक्शन कवर करने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने आपको चाहिए रहेंगे। फिर कम से कम 1-2 बार आपको रिवीजन भी चाहिए होगा। तो बिल्कुल भी समय को बर्बाद मत करिए। ये अब भर्ती जो होगी ये कंफर्म होने वाली है, और इसमें अब ये वेट मत करिए कि व्यापम एक बार डेट दे दे सर, उसके बाद हम चालू करेंगे। समय खराब होते जा रहा है अब, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अभी पिछले 20 दिन पहले भी आप देखेंगे तो ऐसा उम्मीद नहीं किया जा रहा था कि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा अगले साल होगी। जब व्यापम ने कैलेंडर जारी किया तो वहां पर भी ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, लेकिन देखिए हो रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई मत रुकने दीजिए, क्योंकि पढ़ाई करते रहेंगे तो अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा आ गई तो वो आपकी है, नहीं भी आई तो उस पढ़ाई को दूसरे एग्जाम में यूटिलाइज कर लीजिए, या फिर आगे जब भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी आप दूसरे बच्चों से आगे ही रहेंगे। और इस बार कंपटीशन भी बहुत अच्छा, बहुत टफ रहेगा सर, बहुत टफ रहेगा। क्योंकि अब देखा जाए तो अगर अलग अलग बांट देंगे, सहायक शिक्षक के पद, शिक्षक के पद, व्याख्याता के पद, प्रयोगशाला के पद, तो पद सीमित हो जाएंगे और बच्चों की संख्या भी ज्यादा हो गई इस बार। बहुत सारे बच्चे नए आ गए हैं जो बीएड, डीएलएड कर लिए हैं, और टेट भी क्लियर हो जाएगा इस बार, क्योंकि 2-2 टेट हो रहा है इस बार फरवरी में। तो इस बार तो कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। और बात अगर वर्ग 2 के अभ्यर्थियों की जाए जो विज्ञान और गणित वाले हैं सर, तो अभी कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मंत्री जी का बयान तो ऐसा था कि हम सबको बोलेंगे पेपर देने, सब पेपर देंगे, ऐसा बयान भी उन्होंने दिया था कि हम सब के लिए भर्ती लाएंगे, हम सब से जुड़े हुए हैं, सब बच्चे बैठेंगे, ऐसा कोई बच्चा किसी विषय वाला बाहर नहीं होगा। ये मंत्री जी के, शिक्षा मंत्री के बयान को ही बता रहा हूं मैं। तो क्या पता कॉमन भर्ती कर ले सर, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे पिछली भर्ती 2023 में जो कॉमन भर्ती हुई थी वैसी कॉमन भर्ती करेगा तो फिर गणित और विज्ञान वाले भी शामिल हो जाएंगे।
अब मंत्री जी का बयान जो था वो बता रहा हूँ, क्योंकि 2024 में तो बीजेपी ने ये मुद्दा बनाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में विषयवार करेंगे, लेकिन अब मंत्री जी का बयान ऐसा है कि सारे बच्चे देंगे, कोई बच्चा बाहर नहीं बैठेगा, सब बच्चा पेपर में बैठेगा। तो फिर यहाँ पर तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि विषयवार भर्ती ना करके कॉमन भर्ती ना कर दिए लोग। वो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आप कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं, हाँ, कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी छोड़ देंगे तो फिर तो अगर आप बैठेंगे तो भी कोई काम की भर्ती नहीं है आपके लिए वो। अगर आप तैयारी छोड़ देते हैं तो बैठ भी जाएंगे तो कोई काम की भर्ती नहीं है। इसके अलावा आप लोगों के लिए हम मैराथन क्लासेस भी लेकर के आ रहे हैं। जैसे एक मैराथन क्लास हमने अभी ये प्लान की है, गणित की मैराथन क्लास, जो कि आने वाले रविवार को, मतलब इस रविवार के बाद जो रविवार आएगा उस दिन गणित की एक मैराथन क्लास, जो कि ज्यामिति और क्षेत्रमिति विशेष है। मतलब ज्यामिति और क्षेत्रमिति का पूरा कवरेज लगातार 12 घंटे की क्लास होगी, जो कि बिलासपुर शाखा से चलेगी। मतलब बिलासपुर शाखा जो हमारी है उड़ान की, वहां से ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। ऑनलाइन बिलासपुर का जो यूट्यूब चैनल है उड़ान बिलासपुर का, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस लाइव चलेंगी। तो ऐसी और भी क्लासेस हिंदी की हम प्लान कर रहे हैं। ये जो मैराथन क्लासेस हैं ये अमीन पटवारी परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा और टेट को लेकर के हम प्लान कर रहे हैं। और 12-12 घंटे खड़े होने की क्षमता हमारे में तो है। अब आप में 12 घंटे बैठ के पढ़ने की क्षमता है कि नहीं वो देखिए। और ये क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अटेंड कर सकते हैं, या बिलासपुर के आसपास कहीं से हैं तो बिलासपुर की शाखा में आकर के ऑफलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि हमारे बिलासपुर के बच्चे बहुत सारे हैं, ऑलरेडी वो रजिस्ट्रेशन कराने लग गए हैं। तो सीट लिमिटेड रहेगी ऑफलाइन की, तो वो पैक हो जाएगी, तो ऑफलाइन हम एडमिशन आपको दे नहीं पाएंगे उस क्लास के लिए। तो ऑनलाइन देख सकते हैं आप। ऐसी और भी क्लासेस सीडीपी की, हिंदी की, अंग्रेजी की, जीएस की हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें आपको लाभ हो सके। और हमारी जो टीम है, हमारे जो मेंबर्स हैं, ये लंबे लंबे समय के लिए आपके साथ जुड़ करके आपको पढ़ा सकते हैं। 12-12 घंटे, 10-10 घंटे खड़े होकर के। हमने टेट के लिए भी लिया था सर, सीजी टेट, सी टेट का जो पिछले बार एग्जाम हुआ था, उसके लिए हमने क्लासेस ली थी, 12-12 घंटे की मैराथन क्लासेस। एसआई के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो मैराथन क्लासेस है इनको जरूर अटेंड करिए। अगर आप रेगुलर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो रेगुलर बैचेस हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती परीक्षा के चल ही रहे हैं। आप बिलासपुर शाखा से जाकर के रेगुलर बैच से जुड़ सकते हैं, या रायपुर हेड ऑफिस या रायपुर में हमारी जो और भी ब्रांचेस हैं वहां पर जाकर के आप रेगुलर क्लासेस से जुड़ सकते हैं। नया बैच भी हमारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का 10 तारीख से आने वाला है। बिलासपुर शाखा में भी नया बैच 10 तारीख से आएगा, और रायपुर शाखा में भी नया बैच 10 तारीख से ही आ रहा है। तो अगर आपको पूरा सिस्टमेटिक एक एक पॉइंट को शुरुआत से कवर करना है तो आप हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। एक शानदार टीम है, अनुभवी टीम है, अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं, हर अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं। और उनका जो पढ़ाने का तरीका है, उनका जो क्वेश्चंस हैं वो इतने सटीक रहते हैं कि वही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में सर। क्योंकि सर हमारे यहाँ एक पॉलिसी भी है कि एक फैकल्टी एक ही विषय पढ़ाएगा, ताकि वो अपने विषय पर लंबे समय से काम कर पाए और उसको कहीं ना कहीं डायमेंशन पता लग जाए कि व्यापम का क्या रेंज है, कहाँ से प्रश्न आते हैं। इसीलिए हमारे फैकल्टीज जो मैराथन क्लासेस लेते हैं वहां से डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम में दिख जाते हैं, क्योंकि वो अपने विषय में डेली 10-12 घंटे काम कर रहा है। तो उसको अंदाजा हो चुका है कि व्यापम का दायरा क्या है, पीएससी का दायरा क्या है। तो आप जुड़िए मैराथन क्लासेस से। अगर आपको रेगुलर क्लासेस से जुड़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर करके वहां से रेगुलर क्लासेस परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन जुड़ना है तो ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ चल रही हैं। तैयारी करते रहिए, बिल्कुल तैयारी मत छोड़िए, क्योंकि भर्ती आएगी सर तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, और समय नहीं मिलेगा तो फिर बाद में फिर पछताने से कोई मतलब नहीं होगा। तो बिल्कुल सर, तैयारी अपनी करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई तो वेस्ट नहीं होगी सर। बिल्कुल। वर्ग 2 गणित और विज्ञान वाले भी तैयारी करते रहिए जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। क्योंकि तैयारी करते रहेंगे, नहीं भी हुई अगर मतलब EMRS भी तो है सर अभी, बीच में केवी भी होने वाला है, एनवीएस का भी आने वाला और क्या पता आपको बैठने का मौका मिल जाए। बिल्कुल। नहीं मिला तो ये पढ़ाई दूसरे में आप उसको यूज कर लीजिए। और आप पढ़ाई छोड़ देंगे, वेट करेंगे कि पहले क्लियरिटी आ जाए, तो आने के बाद भी कुछ होगा नहीं फिर आपका, क्योंकि आपसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आगे जा चुके हैं। तो जितना हो सके तैयारी में लग जाइए। आपको लगता है किसी विषय में बात करनी है, किसी फैकल्टी से मिलना है, तो हम हमेशा छात्र हित में अवेलेबल रहते हैं। आप आकर के हमसे बात कर सकते हैं। पढ़ाई को लेकर के हम कहीं पे कोई कमी नहीं होने देते। हम जितनी हमारी क्षमता है उससे ज़्यादा खड़े होकर के चाहते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई हम पूरी करा सकें। हम बैचेस डेली ले रहे हैं, जो रेगुलर बैच चल रहे हैं, डेली हम क्लासेस ले रहे हैं, लंबी लंबी क्लासेस ले रहे हैं। सिलेबस को टाइम पे हम कंप्लीट कराने का सोच रहे हैं, ताकि उन बच्चों को तकलीफ बिल्कुल ना हो।
और नहीं हो पाता है टाइम पे तो हम मैराथन क्लासेस भी लेकर के आ जाते हैं, ताकि हम उसकी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे करके छोड़ पाएं। तो तैयारी करिए, और अच्छी तैयारी के लिए और अच्छी दिशा देने के लिए आप उड़ान की टीम से भी जुड़ सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।